कांग्रेस ने 2024 का बिगुल फूंका और संघ के गढ़ में ही संघ पर प्रहार किया गया। रैली के लिए सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को भी पहुंचना था, लेकिन सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं थी और इसीलिए वो इस रैली में शामिल नहीं हो पाई। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। हम देश की जनता को देश की शक्ति देना चाहते हैं। हम तैयार हैं इस देश के संविधान की रक्षा करने के लिए। तो जो चाय बेचने की बात करते थे, हमने उनको देश बेचते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है। संघ की सरकार है, अगर इसको नहीं रोक सके तो देश बर्बादी की ओर जाएगा। समर्थकों का हुजूम, कार्यकर्ताओं की भीड़ और बड़े नेताओं का जमावड़ा। विदर्भ की धरती पर आज कांग्रेस में ताकत दिखी, जोश दिखा और सत्ता को चैलेंज करने का मादा दिखा। उनकी विचारधारा राजाओं की विचारधारा है। किसी की सुननी नहीं, ऑर्डर ऊपर से आएगा। कांग्रेस पार्टी में आवाज नीचे से आती है। कांग्रेस ने है तैयार हम के नारे को बुलंद किया, विदर्भ की धरती से बीजेपी पर प्रहार किया और संघ के गढ़ से आरएसएस पर सबसे बड़ा वार किया। अगर आप यहां 60-70 उससे पहले, इंडिपेंडेंस से पहले आप यहां आते, हिंदुस्तान की जनता के कोई अधिकार नहीं थे, महिलाओं के कोई अधिकार नहीं थे, दलितों को छुआ नहीं जाता था। ये आरएसएस की विचारधारा है, ये हमने बदला है और एक बार फिर ये हिंदुस्तान को वापस ले जाना चाह रहे हैं। जो आजादी से पहले था वहां हिंदुस्तान को वापस लौटा रहे हैं। एक प्रोग्रेसिव यानी प्रगति पर विचारधारा डॉक्टर अंबेडकर की है और दूसरे तरफ हमारे पीछे आरएसएस का बंगला है, क्योंकि आरएसएस भी जो पैदा हुई यहीं से हुई और आज यही आरएसएस देश को बर्बाद कर रही है। कांग्रेस ने उन लोगों को चुनौती भी दी जो अंबेडकर की दीक्षा भूमि को संघ भूमि बनाना चाहते हैं। तो जो लोग नागपुर को संघ भूमि बनाना चाहते हैं, उनको हम चुनौती देना चाहते हैं। जब तक कांग्रेस पार्टी जिंदा रहेगी, जब तक इस देश में एक भी कांग्रेसी कार्यकर्ता जिंदा रहेगा, अपने रक्त के आखिरी कतरे तक नागपुर को संघ भूमि नहीं दीक्षा भूमि बना करके रखेगा। इस बात को याद रखिएगा। कांग्रेस का स्थापना दिवस पर 10 लाख लोगों को जुटाने का दावा करने वाली कांग्रेस ने नागपुर में शक्ति प्रदर्शन किया तो राहुल गांधी ने फिर से जातीय जनगणना का मुद्दा उठा दिया। मैंने पार्लियामेंट में सवाल पूछा, बीजेपी के लोगों से पूछा, हिंदुस्तान को 90 लोग चलाते हैं। मैंने पार्लियामेंट में पूछा कि इनमें से ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। बीजेपी के लोग चुप हो गए। 90 अफसर में से 3 ओबीसी हैं। तो मैंने सवाल पूछा, मैंने कहा देखिए जाति जनगणना होनी चाहिए, देश को पता लगना चाहिए कि इस देश में ओबीसी कितने हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के भाषण बदल जाते हैं। पहले अपने आप को ओबीसी कहते थे, मेरे भाषण के बाद कहते हैं हिंदुस्तान में तो सिर्फ एक जात है, वो भी गरीब। कांग्रेस ने 2024 का बिगुल फूंकने के लिए नागपुर को चुना था। जाहिर है रणनीति सोची समझी थी। पार्टी ने 139वें स्थापना दिवस पर नागपुर में अपनी ताकत दिखाकर ये संदेश दिया कि ये वही नागपुर है जहां 1959 में इंदिरा गांधी ने पार्टी की कमान संभाली थी। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे, क्योंकि हम कांग्रेस हैं। भारत की बुनियाद में शामिल, भारत के निर्माण में शामिल, भारत के सुनहरे अतीत में शामिल
हम कांग्रेस हैं। इस देश की धरती में, इस देश के आकाश में, इस देश के भूगोल में, इस देश के इतिहास में हम शामिल हैं, क्योंकि हम कांग्रेस हैं। नागपुर में कांग्रेस की रैली में विपक्षी गठबंधन और एकजुटता की भी बात हुई। पार्टी के अध्यक्ष ने संदेश दिया कि साथ है तभी ताकत है, एकता खत्म तो सिर्फ मात है। इंडिया अलायन्स एक झालं तर बीजेपी कुठेही तुम्हाला दिसणार नाही, अशी शक्ती या इंडिया अलायन्स मध्ये आहे। अपनी 139वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस ने नारा दिया है तैयार हम तैयार हैं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, बीजेपी और एनडीए से लोहा लेने के लिए। लेकिन क्या सचमुच ताकतवर बीजेपी और एनडीए के खिलाफ कांग्रेस पार्टी तैयार है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात अपने कार्यकर्ताओं को साफ शब्दों में कह दी कि अगर बीजेपी और एनडीए से लड़ना है तो इंडिया अलायंस का होना बहुत जरूरी है। लड़ाई बड़ी है और चुनौतियां उससे भी ज्यादा बड़ी हैं। मतदाता कांग्रेस के वादे, दावे और एजेंडे पर जल्दी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। कांग्रेस भी अपने सिद्धांतों से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि 2024 के लिए कांग्रेस के आगे का रास्ता क्या होता है। मुस्तफा शेख के साथ साहिल जोशी, नागपुर, आज तक।